तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और आज बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे की, जहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स की बात की जाती है। तो हमको ये मालूम था कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जो लिखा हुआ है, थोड़ा मैं नीचे करता हूँ साफ दिखेगा, ये क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इस डिस्क्रिमिनेंट के बिहेवियर पे तय होता है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जैसे यहाँ लिखा है, तो वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो हमें मिलते हैं 2 डिस्टिंक्ट, अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब, और साथ में रियल रूट्स। और बाय द वे ऐसा हो जाए कि d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, तो मिलेंगे इक्वल रियल रूट्स। इक्वल होंगे और रियल होंगे, यानी एक ही रूट मिलेगा, दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। और अगर कहीं ऐसा लिख के मिल जाए d बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका सिंपल मतलब लिख सकते हैं आप रियल रूट्स। और कहीं ऐसा हो जाए कि d की वैल्यू जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये लेस देन 0 हो जाए, तो इसका मतलब रहेगा इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स, ये कहानी होती है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। गौरी समझ में आई बात? तो इसी कहानी को लेके आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। किसी को कंफ्यूजन इसमें? अब एग्जाम्पल नंबर 16 लेते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 16 में बोला है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो हम जानते हैं यहाँ पर, वैष्णवी जरा ABC की वैल्यू तो बताओ। वैष्णवी A कितना है इसमें, B कितना है, C कितना है, ABC मालूम है। तो B स्क्वायर माइनस 4ac पूजा कहाँ है? आइए अंशिका, बी स्क्वायर कितना हुआ, कितना आता है? -4ac, a है 2 और c है 3, तो 16 माइनस 24 लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये इमेजिनरी रूट्स हैं, नॉट रियल। इमेजिनरी रूट्स नॉट रियल, मतलब बात समझ में आई? अब अगली की बात, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 17 देख लेते हैं। विकास समझ में आया है? इसको हटा भी देते हैं यहां से। एग्जांपल नंबर 17, ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। ये सर्कुलर पार्क है, यहाँ पे कोई पोल इरेक्ट करना है, ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स। इसका डायमीटर कितना है? 13 मीटर। इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स A एंड B, ये A और B इसके क्या है? फिक्स्ड गेट ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। Is it possible to do so? If yes, at what distances from the 2 gates should the pole be erected? तो पोल लगाने का इधर 13 मीटर की ये कहानी है। और BP को लेट कर लो x, और AP कितना हो जाएगा? x प्लस 7। 7 क्या चीज थी वैसे? What is 7 here? 7 क्या था? बाउंड्री। यहां लिखा है फ्रॉम 2 इन सच ए वे दैट द डिफरेंस, देयर इज द डिफरेंस ऑफ इट डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स। यानी अगर इसका x है सिद्धि, तो इसका x प्लस 7
या x माइनस 7, कुछ ऐसे लेके चलना पड़ेगा डिफरेंस की बात की जाए तो। ठीक है, अब ये 90 बन गया, तो यह पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, यानी x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ऐसे कर दे। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर मिलके हो गया 2x स्क्वायर प्लस 114x 49 कितना बचा, माइनस 120 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 आया। अब देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, इसका a कितना है 1, b कितना है 7 और c कितना है माइनस 60। तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, b स्क्वायर 49 माइनस 4, a इज 1 और माइनस 60। तो 49 माइनस प्लस हो जाएगा 240, 289 पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। और 289 का रूट अगर ले लें हम लोग, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट लेते हैं, तो 289 का क्या आ जाता है 17 है जी, 17 है। तो इसका जो सोल्यूशन बना वो x बना माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी माइनस 7 प्लस माइनस 17 अपॉन 2 इंटू 1। तो अगर एक बार माइनस तो लोगे नहीं, अगर माइनस लोगे तो वैल्यू माइनस आ जाएगी, दोनों माइनस है ना, तो प्लस लेते हैं वैल्यू, तो प्लस लोगे तो प्लस 17 में माइनस 7 गया, तो कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो प्लस 17 में ये गया तो 10/2 आया, तो 5 मीटर इज द आंसर। और निगेटिव ले लोगे तो ये ऊपर कितना आ जाएगा -7 -17, तो -24/, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आंसर इज 5 मीटर, ये डिस्टेंस होनी चाहिए 5 मीटर और ये 12 मीटर, ये आंसर आ गया आपका। समझ पाए? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 होगा। हाँ, बिल्कुल सेम आता है, क्यों नहीं आता? बिल्कुल सेम आता, बिल्कुल सेम आता। अगर ये इसको तुम कह रही हो x कर लेते और नीचे वाले को क्या कर लेते x -7, तो है 7 - 6 क्या करोगे x -7 करोगे तो बड़ी वाली फिगर आती है हमारी, जो x आता वो x पता लगता 5 की जगह 12 आता था, तो x वहां क्या निकलता 12, तो एक 12 हो जाता है, दूसरा 5 हो जाता, वही यहां आ रहा है। ठीक है, समझी कि नहीं? एग्जाम्पल नंबर 18, ये शायद आखिरी एग्जाम्पल है। तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस वन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो इससे हमें ABC निकाला, A आ गया 3, B आ गया -2, C आ गया 1/3। तो B स्क्वायर माइनस 4AC निकाला, तो B स्क्वायर माइनस 4AC विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल, रियल भी हैं। अब ये रियल होने के बाद -b/2 है, ये रूट्स आ गए इसके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में लगा दिया। जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हो ना, तो ये वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये क्या बचेगा -b/2, बस ये वैल्यू लिखती है। समझ पाए हो कि नहीं? तो ये एग्जाम्पल नंबर 18 हो गया।